इंदौर शहर के पिपलियाहाना क्षेत्र में निर्माणाधीन जिला न्यायालय भवन पीडब्ल्यूडी विभाग के अधीन बनवाए जा रहे हैं। उक्त भवन का निर्माण ठेका लेने वाली कंपनी ने अधूरा छोड़ दिया। निर्माण कार्य पूर्ण करवाने के लिए पीडब्ल्यूडी विभाग ने नवीन निविदा जारी कर सितंबर 2023 को अहमदाबाद की नई कंपनी को ठेका दिया। मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता प्रमोद द्विवेदी ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि नवीन न्यायालय भवन निर्माण कर रही एकार्न इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जिसके विरुद्ध थाना पलासिया में पहले से ही प्रकरण पंजीबद्ध है, उक्त कंपनी के संबंध में शिकायत मिलने पर पीडब्ल्यूडी के द्वारा जांच की गई, जिसमें कंपनी के द्वारा पूर्व कार्य के फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत कर कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त कर लिया गया था। पीडब्ल्यूडी कार्यपालन यंत्री भवन इंदौर के द्वारा इस संबंध में डीसीपी जोन 3 को शिकायत प्रस्तुत की गई थी। मामले में थाना पलासिया में कंपनी के डायरेक्टर कपिल शर्मा निवासी गांधीनगर गुजरात, सुधीर पराशर निवासी दिल्ली तथा अल्पेश सोलंकी निवासी अहमदाबाद के विरुद्ध 420, 467, 468, 471 आईपीसी 66D IT एक्ट में प्रकरण पंजीबद्ध कर आरोपी कपिल शर्मा को भोपाल से पकड़ा गया तथा न्यायालय में पेश किया गया। पुलिस ने पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों की शिकायत पर धारा 420, 467, 468, 471 आईपीसी 66D IT एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज की है। द्विवेदी ने कहा कि अनुभवहीन कंपनी का टेंडर मंजूर करना, भुगतान करना, काम नहीं रुकवाना आपराधिक कृत्य है। इसमें गहरी सांठगांठ होना प्रतीत होता है। दोषी पीडब्ल्यूडी अधिकारियों, टेंडर मंजूर करने वाली कमेटी, शिकायत के बावजूद भुगतान करने वाले अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज हो तथा सरकारी नियम, अवैध भुगतान, अवैध ढंग से काम करवाने के मामले की भी जांच हो। इंदौर में जिला न्यायालय भवन बनाने के लिए पीडब्ल्यूडी द्वारा ठेका दिया गया। पुरानी कंपनी ने कुछ काम किया, भवन अधूरा छोड़कर पुरानी कंपनी चली गई। अधूरे काम को पूरा कराने के लिए पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा भी ठेका दिया गया। सितंबर 2023 को पीडब्ल्यूडी विभाग इंदौर में जो ठेके टेंडर के माध्यम से खोले गए, उसमें अहमदाबाद की कंपनी को ठेका दिया गया। 230 करोड़ रुपए में ठेका दिया गया। टेंडर के साथ आवश्यक दस्तावेज भी कंपनी के द्वारा प्रस्तुत किए गए। जो अनुभव का प्रमाण पत्र था, नकली था। अन्य कंपनियों ने शिकायत की। शिकायत पर अधिकारियों ने ध्यान नहीं दिया। जब मामला बढ़ा तो पुलिस में रिपोर्ट की। शिकायत के बाद रिपोर्ट हुई। उसमें ये माना गया कि जो दस्तावेज हैं, अनुभव का प्रमाण पत्र, वो नकली है, किसी अन्य कंपनी का है। तो सवाल उठता है, कंपनी के डायरेक्टर कपिल शर्मा, पारासर और सोलंकी पर तो आपराधिक प्रकरण दर्ज हो गया। टेंडर जिस कंपनी ने दिया, उसके अन्य लोगों पर भी आपराधिक प्रकरण दर्ज होना चाहिए। पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने, जिन्होंने कमेटी बना करके इस टेंडर की जांच की, दस्तावेजों की जांच की, उन पर भी आपराधिक प्रकरण बनना चाहिए। जब आपको पता लग गया कि ये नकली सर्टिफिकेट है, तो काम रुकवा देना था, भुगतान रुकवा देना था। न्यायालय भवन है, लाखों लोग यानी हजारों लोग प्रतिदिन आएंगे। पीडब्ल्यूडी के अधिकारी क्या लोगों की जान से खिलवाड़ करना चाहते हैं? एक तो तालाब के किनारे कैचमेंट एरिया में पहली कंपनी छोड़ करके भाग जाती है, दूसरी कंपनी आती है, वो नकली दस्तावेज दे करके, अनुभव है ही नहीं और वो बनाती है। तो सबसे पहले उसे तोड़ना चाहिए और इसका हर्जा खर्चा उस दूसरी कंपनी से लेना चाहिए, पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से लेना चाहिए। जो भुगतान किया गया वो भुगतान भी पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों की वेतन से लिया जाए।
क्यों? क्योंकि टेंडर मंजूर होने के साथ ही वर्क ऑर्डर जारी जब किया जाता है, इसके पहले एक बार फिर सारे दस्तावेजों का परीक्षण होता है। क्यों नहीं हुआ परीक्षण? अपनी खाल बचाने के लिए मध्य प्रदेश की सरकार के कानून मंत्री तत्कालीन नरोत्तम मिश्रा, देश के गृह मंत्री जिनके क्षेत्र के ये अपराधी हैं, अहमदाबाद, गांधीनगर और कंपनी भी गांधीनगर, इतना बड़ा खेल, नकली सर्टिफिकेट और पीडब्ल्यूडी के अधिकारी जो खुद अपराधी हैं वो फरियादी बनकर के शिकायत करने जा रहे हैं। इसलिए मैंने उनके खिलाफ लोकायुक्त में शिकायत घोषित कर दी है। ये शपथ पत्र है जो लोकायुक्त पुलिस आवश्यकता पड़ने पर मुझसे मांगेगी। पहले ही बना के रख लिया, आवश्यक दस्तावेज पहले ही बना कर ले लिए, किस तरीके के लिफाफे में शिकायत की उसकी एक कॉपी आप लोगों के सामने है। इसकी एडी से कल कर दी। ये लड़ाई देश के कानून के उस न्यायालय भवन के लिए है जो लोग न्याय की आशा लेकर के, न्याय की देवी जिसकी आंखों में पट्टी बंधी है, और वो पट्टी बंधी हुई देवी जिस न्यायालय भवन में जाएगी वो न्यायालय भवन ही फर्जी और फूट रचित दस्तावेजों से बना होगा। संविधान रक्षा की बात करते हैं, संविधान की देवी के साथ ही उसके आंगन को दूषित करते हुए उसके ही भवन को भ्रष्टाचार के माध्यम से, नकली दस्तावेज के माध्यम से बनवाते हैं, कानून का मखौल उड़ाते हैं और फिर लीपापोती करने के लिए चंद चेहरे तलाश लिए जाते हैं। असली गुनाहगार नहीं बचे, इसलिए मैं लोकायुक्त में गया।